हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रजत भान सिंह तोमर पे। तो दोस्तों, सबसे पहले कर लो चैनल को सब्सक्राइब। यदि आप गोल्ड डिटेक्टर यानी कि सोना ढूंढने वाली मशीनों के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी चाहते हो या उन्हें खरीदना चाहते हो तो क्या कर लो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। और सारी जानकारी इससे रिलेटेड आपको मेरे चैनल पे मिलेगी, तो एक एक करके वीडियो देखना चालू कर दो भाई। अलग अलग वीडियो में अलग अलग जानकारी पढ़िए। सबसे पहले चैनल के अंदर आप अलग अलग वीडियो देखो। ऐसा मत करना कि तुरंत देख के फोन लगा दिया, पहले एक एक करके वीडियो को देखना शुरू करो। तो आज का जो वीडियो हम लेके आए हैं वो बहुत ही बढ़िया मशीन के ऊपर आया, यानी कि एक नई मशीन जो बाउंटी हंटर सीरीज ने अभी अभी लॉन्च करी है। बाउंटी हंटर में आपको पता था इससे पहले कोई भी भाई प्रोफेशनल लेवल मशीन नहीं थी। बाउंटी हंटर का लैंड रेंजर प्रो सबसे ज़्यादा उनका प्रोफेशनल डिटेक्टर था, यानी प्रो लेवल में डिटेक्टर गिना जाता था। हालांकि वो था मीडियम लेवल, लेकिन उसमें प्रो लेवल के उनने फंक्शन फीचर डाल रखे थे। लेकिन अभी 2020 में बाउंटी हंटर सीरीज ने एक नया डिटेक्टर लॉन्च करा था, जिसकी लॉन्चिंग सबसे पहले उन्होंने यूरोप के अंदर करी। अब हुआ क्या, ये डिटेक्टर लॉन्च करते के ही साथ इसकी रेटिंग जो है ना 5 स्टार की आने लगी। क्यों आने लगी, क्यों लोग इसके दीवाने हो गए, तो आज हम उस सारी बातों के बारे में जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, उस डिटेक्टर का नाम है बाउंटी हंटर का टाइम रेंजर प्रो। अब जैसा आपको पता होगा, बाउंटी हंटर का जो टाइम रेंजर प्रो आपको दिख रहा है ना, ये नया लॉन्च हुआ, 2020 में लॉन्च हुआ। इससे पहले बाउंटी हंटर ने एक टाइम रेंजर और निकाला था, जैसा आपको अभी स्क्रीन पे लगा दिख रहा है। ये जो टाइम रेंजर है ये पुराना है, ये उनने शुरू में निकाला था भाई, इसको और एडवांस करा उनने और अब इसको टाइम रेंजर प्रो में कन्वर्ट कर दिया। और जैसे ही इनने प्रो में कन्वर्ट करा तो इनके डिटेक्टर ने बहुत ही बड़ा कारण बना दिया कि फिशर टेक्नेटिक्स के प्राइस ड्रॉप करना पड़े। अब कौन कौन से डिटेक्टर पे वो प्राइस ड्रॉप हुए थे? जी हाँ दोस्तों, मैंने आपको बताया था ना कि F19 और G2 का प्राइस गिर रहा है। गिरा, उनका क्यों गिरा? इस डिटेक्टर की वजह से गिरा। किस लिए गिरा? क्योंकि 19 किलोहर्ट्ज पे चलते थे कौन से, G2 और आपका F19, और यहाँ तक का आपकी गोल्डबग DPP। अब जैसा आपको ये शॉट दिख रहा होगा, ये आपको लगा दिख रहा है ना जो फोटो, इसमें आप गौर से देखो, फिशर F19 हुआ, आपका G2 हुआ और आपका टाइम रेंजर हुआ। ये तीनों मशीन एक है, कोई फर्क नहीं है इनमें। फर्स्ट एक्सिस की तीनों एक सी मशीन है, 19 किलोहर्ट्ज पे। अब देखो ब्रांडिंग से इनने क्या फर्क डाला है। ब्रांडिंग में फर्क ये आया कि बाउंटी हंटर हमेशा सस्ते बनाता है, टेक्नेटिक्स हमेशा महंगे बनाता है, फिशर हमेशा बीच के डिटेक्टर बनाता है। और तीनों के डिटेक्टर हैं फर्स्ट एक्सिस के, लेकिन तीनों डिटेक्टर सेम है। अब ये टाइम रेंजर को इनने जब भाई मार्केट में लॉन्च करा, नया नाम नया काम, बाउंटी हंटर सीरीज इससे पहले कभी भी प्रो लेवल डिटेक्टर नहीं बनाई थी। ये डिटेक्टर लॉन्च होने के बाद ना पूरी तरह से भाई तबाही हो गई। 5 स्टार की रेटिंग इस डिटेक्टर को मिली। क्यों मिली? क्योंकि प्राइस बहुत कम है इसका। अब इसका इंडियन प्राइस क्या आएगा वो तो मैं आपको अभी नहीं बता सकता, क्योंकि इस शिपमेंट में मैंने इस डिटेक्टर को मंगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये तो नहीं आया, उसकी जगह इम्पल्स आ गया। हाँ, शिपमेंट से याद आया, आपको एक चीज़ और बता दूं दोस्तों कि शिपमेंट आ चुका है। जिन जिन की मशीनें बुक हैं वो लोग अपने अपने फ़ोन लगा के भाई कोरियर द्वारा मंगा सकते हैं। और जिन जिन लोगों की मशीनें महाराष्ट्र ऑफिस में बुक हैं वो लोग थोड़े दिन इंतज़ार करें, यानी कि 3-4 दिन और इंतज़ार करें तो महाराष्ट्र ऑफिस भी शिपमेंट पहुंच जाएगा। ठीक है जी, महाराष्ट्र भी कोरियर मशीनें हो चुकी हैं, महाराष्ट्र ऑफिस के लिए निकल चुकी हैं। बाकी हमारे जोधपुर हेड ऑफिस में जो बुकिंग थी वो सारे लोग मशीनें ले सकते हैं। और जिनने बुक नहीं करा है, जो डिटेक्टर बच रहे हैं, वो लोग भी डायरेक्ट फ़ोन लगा के हमसे संपर्क करके मेटल डिटेक्टर, गोल्ड डिटेक्टर ले सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम वापस आते हैं हमारे वीडियो पे। अब जो टाइम रेंजर प्रो था ना, 19 किलोहर्ट्ज में निकला। अब आप लोग जानते होंगे कि फ्रिक्वेंसी 19 किलोहर्ट्ज क्या है। मैं बताता हूँ, मैं समझाता हूँ। अभी तक अगर आपने मेरे पुराने वीडियो नहीं देखे, नहीं समझ पा रहे, चलिए दोबारा समझाता हूँ। होता क्या है कि जितना हाईएस्ट किलोहर्ट्ज फ्रिक्वेंसी में डिटेक्टर होता है, उतने जल्दी वो प्योरिटी के साथ, यानी सोना है 24 कैरेट है, प्योर है, तो उसको जल्दी डिटेक्ट करेगा और छोटे से छोटे को डिटेक्ट कर लेता है। यानी कि जितना ज़्यादा किलोहर्ट्ज उतनी प्योरिटी आप डिटेक्ट करोगे, उतना प्योर चीज़ आप डिटेक्ट करोगे, और उतनी छोटी चीज़ आप डिटेक्ट कर सकते हो जितना ज़्यादा किलोहर्ट्ज होगा। और जितना कम किलोहर्ट्ज होगा उतनी ज़्यादा आप बड़ी चीज़ को ढूंढ सकते हो, लेकिन खोट वाली, यानी इम्प्योर चीज़ आप निकालोगे पर बड़ा सामान निकालते जाओगे, क्योंकि वो छोटे पे सेंसिटिविटी होके काम नहीं करेगा। और एक परफेक्ट फ्रिक्वेंसी जो मानी जाती है ना कि दोनों हंटिंग पे जा सको आप,
छोटे सामानों को भी ढूंढ सको, यानी छोटे छोटे गोल्ड के नगेटों को ढूंढ सको, और आप यहाँ तक कि ज्वेलरी के आइटम भी ढूंढ सको जिनमें थोड़ा बहुत तांबा या चांदी मिला हुआ बनता है। जैसा आपको पता होगा कि ज्वेलरी पूरी प्योर नहीं बनती, कभी भी 24 कैरेट में नहीं बनती, 22 कैरेट तक बनती है, थोड़ी बहुत खोट मिलाई जाती है। तो उससे क्या होता है, जब टारगेट पूरा प्योर नहीं होता तो डिटेक्टर छोड़ देता है। तो एक फ्रीक्वेंसी ऐसी कौन सी है जो बेस्ट होती है, तो देखिए 18 और 19 किलोहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को सबसे बेस्ट बताया गया है अगर दोनों हंटिंग के काम में आप जा रहे हो। अब ये जो तो फ्रीक्वेंसी है ना, ये मान के चलो आपका सारा काम कर देंगी, यानी आप नगेट पे भी ले जाओ और ट्रेजर पे भी ले जाओ। यहाँ पे यही हुआ कि फिशर गोल्डबग डीपी जो आपकी स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो, टाइम रेंजर प्रो ने इसके लेवल पे अपनी मशीन बना दी। फिशर का सबसे हिट डिटेक्टर था गोल्डबग प्रो, जैसा आपको पता है, नगेट पे भी और ट्रेजर पे भी। ठीक उसी प्रकार का बाउंटी हंटर का ये डिटेक्टर निकला है टाइम रेंजर प्रो, जो आपको सारी हंटिंगों में काम में आएगा। अब इस डिटेक्टर के लॉन्च होते ही G2 F19 के प्राइस गिर गए, यही कारण बना सबसे बड़ा कि आपको वो 82,600 में मिल रही है, और हो सकता है कि जब ये इंडिया में आए तो इसका रेट जो भी आएगा उस हिसाब से हो सकता है F19 G2 और गोल्डबग डीपी के और भी प्राइस ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये टाइम रेंजर प्रो टाइम के साथ यानी 2020 के साथ लेटेस्ट फीचर्स के साथ बाउंटी हंटर ने निकाला। चलिए इसके आज हम स्पेसिफिकेशन की बात पूरी तरह से कर लेते हैं। अब ये जो मशीन है 19 किलोहर्ट्ज पे चलेगी। इसकी सबसे बड़ी खासियत है 19 किलोहर्ट्ज का डिटेक्टर है। इसका प्राइस इंडियन अभी आया नहीं है तो मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, बाकी और अमेरिका के मार्केट में ये $449 यानी कि लगभग $500 के बीच तक बिक रहा है, यानी $500 तक बिक रहा है। कई कंपनियां अब जो डायरेक्ट कंपनी से जो सेलरों के पास पहुंच रहा है वो उनको $50 का बाई डिस्काउंट भी मिल रहा है, तो $449 से लगा के ये $500 के बीच में टाइम रेंजर प्रो अमेरिकन मार्केट में बिक रहा है। बाकी यहाँ इंडियन मार्केट में जब भी आएगा उसका प्राइस मैं आप लोगों को अगले वीडियो में अपडेट कर दूंगा। हालांकि इसकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो है 5 साल की वारंटी। बाउंटी हंटर का ब्रांड, बाउंटी हंटर का पहला प्रो लेवल डिटेक्टर है जो दोनों फीचर फंक्शनों में काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, आज के कॉम्पिटिटिव मार्केट में लोगों को मशीन चाहिए जो दोनों काम कर सके, लेकिन मैं दोस्तों अभी भी एक बात कहूंगा, दोनों काम करने वाली मशीन में पूरे फीचर कभी नहीं आते। आप स्पेशली नगेट हंटिंग लो, आपको स्पेशल फीचर मिलेंगे, स्पेशल ट्रेजर हंटिंग लो, स्पेशल ट्रेजर हंटिंग फीचर मिलेंगे, लेकिन बीच की मशीन बीच की होती है। जैसे आजकल मल्टी फ्रिक्वेंसी आ रहे हैं वो बीच के बन के रह गए, उनमें फीचर फंक्शन कुछ ज्यादा डाल दिए, नाम को डालें, लेकिन रियलिटी फील्ड वर्क में आपके किसी काम के नहीं है। आप लेने के बाद मशीनों को खुद समझ जाएंगे। अब ये टाइम रेंजर प्रो है, बिल्कुल सिंपल बनाया। 5 स्टार की रेटिंग कैसे हासिल करी जाती है वो बाउंटी हंटर से सीखे कोई। पहली चीज प्राइस ड्रॉप, यानी कि अपना प्राइस बहुत ही कम रखना। दूसरी चीज टाइम रेंजर प्रो नई मशीन बना देना, एक ऐसी फ्रिक्वेंसी चुन लेना जो हर काम पे जा सके। देखिए यहाँ पे भी इसको 5 स्टार रेटिंग क्यों मिल रही है, देखिए दूसरा पॉइंट तो यही हो गया। तीसरा पॉइंट डिजाइन और इसकी खूबसूरती, बहुत ही खूबसूरत डिटेक्टर है। वाटरप्रूफ इसकी सर्च कॉइल है, 11 इंच की सर्च कॉइल है इसमें डबल डी, 5 साल की वारंटी। यहाँ पे 5 स्टार लेने का कारण भी 5 साल की वारंटी, यानी कम प्राइस में यार 5 साल की वारंटी। आपको एक ऐसा डिटेक्टर जो हर जगह आप ले जा सकते हो, चाहे आप पहाड़ों पे ले जाओ, नदियों में ले जाओ, घर के अंदर ले जाओ, घर के बैकग्राउंड में ले जाओ, कहीं पे भी ले जाओ, हर जगह आप कुछ ना कुछ अच्छा निकालोगे। यूरोप के अंदर इस डिटेक्टर को लॉन्च करने के बाद यूएसए मार्केट और यूरोप मार्केट में इसको जब स्टार रेटिंग के लिए भाई रखा गया था गिव अवे, उसके अंदर इसको 5 स्टार की रेटिंग सब लोगों ने दी है यूज करने के बाद। क्यों दी है? सबसे बड़ी बात यहाँ ये थी कि एक ही डिटेक्टर कम रेट में ऐसी मशीन नहीं थी जिसमें वारंटी भी ज्यादा आती हो, जिसमें दोनों हंटिंग भी होती हो और सारे फीचर फंक्शन आते हो। चलिए अब इसके फीचर फंक्शन सुनते हैं, कौन कौन से वो खासियतें हैं जो अभी तक बाउंटी हंटर में नहीं आती थी वो इसके अंदर डाली गई है। सबसे पहले बैकलाइट डिस्प्ले। देखिए लैंड रेंजर प्रो बहुत ही अच्छी मशीन है, बहुत ही कारगर मशीन है, बहुत ही अच्छा काम करती है। एक मीडियम लेवल में प्रो लेवल के फीचर डालने के बाद बहुत ही बढ़िया मशीन है, उससे अच्छी कोई हो भी नहीं सकती। वैल्यू फॉर मनी है, लेकिन उसमें लाइट नहीं आती थी। यहाँ पे कमी को सुधारा, बैकलाइट डिस्प्ले यानी कि इनबिल्ट इसके अंदर लाइट डाल दी गई। फेरास्टोन एडजस्टेबल आयरन ऑडियो, यानी कि अब जो आयरन ऑडियो आप जो कटता हुआ साउंड सुनते हैं ना फेरास्टोन का, वो बिल्कुल आप एडजस्टेबल भी कर पाएंगे। अब अपने हिसाब से आप लगा पाएंगे कि किस हिसाब का आपको सुनना है, ठीक है। तीसरी चीज इनहेंस्ड वी ब्रेक, यानी कि आप अपनी टोनों में ब्रेक लगा सकते हो, भाई कहां से आपको कितना काट के सुनना है और कहां से नहीं सुनना है। तो वी ब्रेक यानी कि एक
वी ब्रेक का मतलब दोस्तों वो होता है कि जैसे मान लो डिटेक्टर कंटिन्यू बज रहा है टन 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 टन, अब यहाँ पे ब्रेक पड़ेगा टन टू टन टू टन इस तरह का, यानी कि ये वी ब्रेक है आपका। यहाँ पे टोन में ब्रेक आ जाता है कि मीडियम ऑब्जेक्ट आ गया या लार्ज कंडक्टिव ऑब्जेक्ट आ गया या लोअर कंडक्टिव। लोअर में ये काट देगा आयरन ऑडियो, ठीक है, क्योंकि इसमें फेरस टोन आयरन ऑडियो डला हुआ है, ठीक है। इनहेंस वी ब्रेक टोन है, यानी बीच के टारगेट के लिए बीच का साउंड मार देगा। और जो इसके वी ब्रेक के साथ इसमें टोन डिस्क्रिमिनेशन सिस्टम भी डाला है, यानी टोन से ही आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि अब आपका ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। जो फिशर 75 में अलग अलग टोन आप लगा सकते थे ना, वो फंक्शन इसके अंदर डाल दिया गया है। अब देखिए इसमें नॉच, जो नॉच की जरूरत होती थी हमेशा हर डिटेक्टर में, बीच में से हम किसी भी टारगेट को अगर परेशान कर रहा हो, देखिए डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, उससे आप लगातार टारगेट हटा सकते हो, यानी लोहा से लगा के आप चांदी तक के आइटमों को तक बंद कर सकते हो। हायर रीडिंग 0 से लगा के भाई 80 की रीडिंग तक के टारगेट बंद कर सकते हो, लेकिन लगातार कर पाओगे। अब नॉच से क्या फायदा मिलता है हमको, मान लो हमने बंद कर दिया 0 से 80 तक का टारगेट, तो अब हमको 40 की रीडिंग वाला खोलना है या 50 की रीडिंग पे सोना आता है, तो हमको वो वाला टारगेट खोलना है। तो हम क्या करेंगे भाई, कुछ मत करो, 50 की टारगेट पे जाओ, नॉच लगा दो, खुल गया आपका टारगेट। तो अब डिटेक्टर क्या करेगा, सोने पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करेगा। अब आपको पता है सोना एल्यूमिनियम एक साथ आता है डिटेक्टर पे रीडिंग पे, ये बात ध्यान रखना। अगर नहीं जानते हो तो पहले मेरे पुराने वीडियो देखना शुरू कर दो। वन टच कंप्यूटराइज ग्राउंड ग्रैब इसके अंदर डाल के दिया गया है, यानी कि एक ही बटन के टच से आप इसको ग्राउंड बैलेंस कर सकते हो। मैनुअल ग्राउंड बैलेंस इसके अंदर जरूरी था, तो वो भी डाला गया। क्यों डाला गया, क्योंकि भाई अब नगेट पे जाएगी ये मशीन, तो फुल्ली ऐसा मैनुअल ग्राउंड बैलेंस होना चाहिए जिसके पॉइंट हाईएस्ट हो। तो इसमें मैं आपको बता दूं 175 पॉइंट का ग्राउंड बैलेंस लगा के दिया गया, यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हाईएस्ट लेवल होती है किसी भी ग्राउंड को, किसी भी मिनरलाइज सोइल को हैंडल करने के लिए। यहाँ पे ये भी एक कारण था इसको 5 स्टार की रेटिंग दी गई है। अब देखिए इसमें अनमैच टारगेट सेपरेशन इन आयरन एंड ट्रैश, यानी कि ये आपका जो आयरन और ट्रैश का एरिया होगा, यानी कि मान लो हमारे यहाँ घूरो जैसी जगह जहाँ पे भाई ज्यादा कचरा पड़ा रहता है, उस जगहों पे अगर आप छोटी से छोटी कोयल लगा के जब टारगेट को सेपरेट करोगे तो ये फटाफट रिकवरी देगा। यानी कि लोहे का टारगेट है, उसके बगल में कोई सिल्वर है या उसके बगल में कोई कॉपर है, सबका अलग अलग साउंड तुरंत फटाफट आपको सुनाई देने लगेगा, सबकी अलग अलग आईडी आपको शो होने लगेगी। यहाँ पे बहुत बड़ी बात है ये, मतलब किसी भी ट्रैशी एरिया में ये आपको टारगेट सेपरेट करके बता सकता है। ग्राउंड फेस के वैल्यू इंडिकेशन भी इसके अंदर आपको देखने मिलेंगे, यानी कि कितने पॉइंट का ग्राउंड बैलेंस डिटेक्टर बना रहा है वो भी आपको इसके अंदर देखने मिल जाएगा। अब सबसे बड़ी बात मैं आपको जो बता रहा हूँ ना, Fe2O3 मीटर के ग्राउंड में मिनरल्स कितने हैं, अमाउंट ऑफ मिनरलाइजेशन ग्राउंड का क्या है, हाई है या कम है, वो भी आपको इसकी स्क्रीन पे देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें ग्राउंड बैलेंस ऑल द वे टू सॉल्ट, यानी कि देखिए जो इसमें एक और नई चीज डाली गई है जो अभी तक मतलब किसी डिटेक्टर में ही नहीं आई थी, कि सीधा सॉल्टी जमीन तक का ये ग्राउंड बैलेंस उठा ले जाए। इसलिए इसमें 175 पॉइंट से भी ऊपर का ग्राउंड बैलेंस एडजस्टमेंट दिया गया है मैनुअली। यानी आप जब ग्राउंड बैलेंस बनाओगे, कितनी भी हाईएस्ट कंडक्टिव सोइल हो, ये जो ग्राउंड बैलेंस का लेवल मैं आपको बता रहा हूँ ना पॉइंट्स में, ये आपका गोल्डबर्ग 2 जो हैंडल करता है ना, उस कैटेगरी का ग्राउंड बैलेंस हैंडलिंग कैपेबिलिटीज इसके अंदर डाली हैं। तो उस तरह की जो इसके अंदर कैपेबिलिटीज डाली हैं जिससे आप टारगेट को और अच्छे से ढूंढ पाओ, किसी भी मिनरलाइज ग्राउंड में आपका डिटेक्टर कंफ्यूज ना हो के सीधा आपके जो टारगेट है उसको ढूंढ सके। इसलिए इसमें इतना बड़ा भाई ग्राउंड बैलेंस का ऑप्शन लगाया, मैनुअली ग्राउंड बैलेंस प्रॉपर तरीके से ये कर सके, जिससे ये ट्रेजर हंटिंग को तो सूटेबल हो ही जाए, साथ साथ नगेट हंटिंग पे भी निश्चिंत होके आप नगेट हंटिंग कर सको। तो यहाँ पे जरूरी चीज है कि देखिए मिनरल इंडिकेटर हमेशा डिटेक्टरों में होना चाहिए। माइनलैब या फिर आपका नोक्टा मैक्रो, इनमें मिनरल इंडिकेटर नहीं आते, तो इनमें मिनरल इंडिकेटर नहीं आते, आप नहीं समझ सकते भाई। अगर आप नगेट हंटिंग पे गए, आपको यही नहीं पता कि यहाँ मिनरलाइज सोइल है या नहीं है, तो आप कैसे पता लगाओगे। दूसरी चीज, अब इसमें तो इंडिकेटर लगा है, आपको पता है मैं नगेट हंटिंग पे आया हूँ कि यहाँ मिनरल्स में ज्यादा मिनरलाइज बता रहा है Fe2O3 मीटर, मतलब यहाँ भाई मात्रा हो सकती है, मिनरल्स हैं, हो सकते हैं। जब मिनरल्स हैं तभी तो ट्रेजर मिलेगा, तभी तो हमको नगेट मिल पाएगा ना वहां पे, सीधी सी बात है।
तो यहाँ पे इसमें Fe2O3 मीटर भी लगाया गया है और इससे हटके इसमें आपका मेटल कन्फर्मेशन मीटर भी लगाया गया है। यानी Fe2O3 मीटर में ही आपका मेटल कन्फर्मेशन के टारगेट आपका नीचे आ चुका डिटेक्टर के, जब जब मेटल आएगा तभी आपका मेटल कन्फर्मेशन मीटर आपको मेटल कन्फर्म करके बता देगा। चलिए अब इसकी और स्पेसिफिकेशन जानते हैं। स्टैटिक ऑल मेटल पिन पॉइंट विद डेप्थ इंडिकेटर। देखो अब पिन पॉइंट तो हमेशा आपने देखा होगा लैंड रेंजर से लगा के F44 से लगा के सारे डिटेक्टरों में पिन पॉइंटर आने लगा आजकल। तो पिन पॉइंट ऑप्शन इसमें भी आया, ये कोई अलग से फंक्शन नहीं था, लेकिन इसके पिन पॉइंट में आपको मतलब पिन पॉइंट का दबाते ही डेप्थ इंडिकेटर, जो अभी तक आप 18 तक की रीडिंग देखते थे ना, 18 इंचेस तक की, तो इसमें कुछ डेप्थ इंडिकेटर में कुछ इंप्रूवमेंट किया गया है जिससे कि एक्चुअल टारगेट डेप्थ का आप पता लगा सके। अब वो कितना है वो कितना नहीं है ये तो मैं देखो डिटेक्टर आने के बाद ही आपको रिव्यू कर पाऊंगा, अभी तो एकदम नहीं कह सकता, क्योंकि ये भाई इसमें इनने अभी बताया है भाई, जब तक अपन मशीन नहीं चलाएंगे कि एक्चुअल में वो 2-2, 3-3 फीट पे बता रहा है या नहीं बता रहा टारगेट इंडिकेटर उसका, क्योंकि कई डिटेक्टरों में सिर्फ 17-18 इंच से ऊपर डेप्थ इंडिकेटर कभी बताता नहीं है। तो वो चीज़ भी हम पता लगा लेंगे जब मशीन आएगी। 19 किलोहर्ट्ज़ की ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी है और अल्ट्रा लाइट वेट है। अब सबसे बड़ा कारण 5 स्टार रेटिंग का, देखिए जब आप घंटों तक हंटिंग करते हो ना, जब आप दिन भर हंटिंग करते हो तो आपके हाथ दुखने लगते हैं, हाथ भर जाते हैं। क्यों भर जाते हैं? क्योंकि वजनदार होती है मशीन। लेकिन यहाँ पे टाइम रेंजर प्रो मात्र 2.5 LBS यानी 1 किलो 100 ग्राम यानी 1100 ग्राम का टोटल वेट मशीन कैरी करती है, जो कि कोई ज़्यादा नहीं होता। 1 किलो आप आराम से उठा सकते हो और चल सकते हो, तो आप ज़्यादातर थकोगे नहीं। तो इस चीज़ से क्या हो गया भाई, आदमी ज़्यादा देर तक हंटिंग कर सकता है और दूसरी बात ज़्यादा देर तक भाई किसी भी ग्राउंड पे टिक सकता है। अब मशीन हल्की हो गई, 19 किलोहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी हो गई, टाइम रेंजर आपका डिटेक्टर हो गया, 5 साल की वारंटी हो गई, अमेरिका का प्रोडक्ट हो गया और सबसे बड़ी बात दोस्तों बाउंटी हंटर सीरीज का प्रो लेवल डिटेक्टर हो गया। और इतना खतरनाक कि आने वाले टाइम के मार्केट को ही पूरी तरह से बदल दिया। यानी कि कहने का अर्थ यहाँ ये है कि गोल्डबग प्रो जैसी मशीन को भी फेल कर डाला। क्यों कर डाला भाई? प्राइस कम है ना, वो प्राइस कम रखोगे तो फिशर को अपने आप कम करना पड़ेगी भाई, टेक्नेटिक्स को अपने आप कम करना पड़ेगी। और दूसरे कॉम्पिटिटिव जो मार्केट के अंदर मल्टी फ्रिक्वेंसी ले के आ रहे थे उन लोगों का तो वैसे ही सर्वनाश हो गया। क्यों हो गया भाई? आप मल्टी IQ पे जाओगे क्यों? मल्टी IQ मल्टी फ्रिक्वेंसी डिटेक्टर बीच का हो जाता है। मैं आपको 1000 बार बोल रहा हूं, मैं अपना रिव्यू आपको रख रहा हूं, आप ध्यान रखना कि हमको जरूरी होता है सबसे पहले 4 फंक्शन डिटेक्टर के अंदर, सिर्फ 4 चीजें हमको जरूरी हैं, बाकी फंक्शन हमारे किसी काम के नहीं। देखिए पहली चीज होती है डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हम टारगेट को हटा सकें, ठीक है जी, यानी हम लोहा बंद कर सकें, ठीक है। दूसरी चीज होती है नॉच, बीच में से हम टारगेट को खोल सकें और वापस ला सकें। तीसरा हमारा फंक्शन है सेंसिटिविटी, डिटेक्टर सेंसिटिव होके काम करना चाहिए। और चौथा हमारा मेन फंक्शन जो होता है ना, वो होता है ग्राउंड बैलेंस। ऑटोमेटिक और मैनुअल ग्राउंड बैलेंस दोनों फंक्शन डिटेक्टर के अंदर होना चाहिए। सिर्फ ये 4 फंक्शन अगर किसी डिटेक्टर में है तो वो परफेक्ट डिटेक्टर है मेरी नजर में, क्योंकि बाकी कुछ अलग से नहीं होता। डिटेक्टर रीडिंग वही बताएगा, चाहे वो एल्यूमिनियम आए तो गोल्ड पे जाएगा, गोल्ड आए तो एल्यूमिनियम मान के चलो। यानी यहाँ कहने का अर्थ ये है किसी भी टारगेट की वैल्यूएशन एक सी नहीं होती। हर टारगेट बड़ी डेप्थ के हिसाब से अपनी मैग्नेटिक फील्ड बनाता है और अपना मैग्नेटिक करंट छोड़ता है, जिसको आप इलेक्ट्रिकली रीड आउट कर सकते हो 0 से लगा के 99 के बीच में। अब उस रीड आउट में भाई लोहा भी कई बार हाई रीडिंग पे जाएगा और कई बार चांदी भी आपका कम रीडिंग पे आ जाएगा। ऐसा भी होता है। क्यों होता है? क्योंकि जब आप डिटेक्टर ऑपरेट करोगे तो ये सारी फील्ड प्रॉब्लम्स समझोगे। अब आगे चल के सीखने के लिए आपको क्या करना है भाई? मेटल डिटेक्टर खरीदना होगा। समझ रहे बात को? जब आप खरीदोगे, जब आप फील्ड पे जाओगे, अब खरीदने से पहले आप क्या करो, कहीं मत भटको, दुनिया में किसी भी चैनल पे मत जाओ, आप सिर्फ रजत भान सिंह तोमर का चैनल एक बार पूरा देख के देखो। आपको इस चैनल के अंदर पूरी हकीकत बताई जाती है। और अगर आपको मेटल डिटेक्टिंग में, ऑपरेटिंग में दिक्कत आ रही है, यदि आप मेरे से डिटेक्टर लिए हैं, तो मैं अभी भी कहूंगा फोन लगाओ, फोन लगाओ। रोज के क्लाइंट सक्सेस हो रहे हैं, अगर आप नहीं हुए अभी तक तो फोन लगाओ, क्योंकि सीखना बहुत जरूरी है। जब तक सीखोगे नहीं तब तक कुछ नहीं पा सकते। समुंदर में सुई ढूंढने हम जा रहे हैं। एक बार फिर से मैं आपको बता दूं, समुंदर में सुई ढूंढने हम जा रहे हैं। बाउंटी हंटर टाइम रेंजर प्रो बहुत ही प्यारा डिटेक्टर है। 449 के
प्राइस में भाई अमेरिकन डॉलर के प्राइस में अमेरिकन मार्केट में लॉन्च हुआ है। $500 का प्राइस इसका यूरोप मार्केट का तय करा गया। अब देखिए ये इंडिया में जब आएगा इसका एक्चुअल प्राइस तो मैं आपको तब बताऊंगा। इसका असली रिव्यू तो मैं तब करूंगा जब मैं खुद इसको फील्ड पे लेके चला जाऊंगा। अभी सिर्फ मैं आपको इतना कहूंगा, जो बाकी लोगों ने रिव्यू दिया ना 5 स्टार रेटिंग का, मैं वो आपको बता रहा हूँ। 5 स्टार रेटिंग वाकई में अगर इतना सब कुछ इनने डाला है ना जो मैंने आपको बताया, तो वाकई 5 स्टार रेटिंग का ये डिटेक्टर है। क्योंकि 18-19 किलोहर्ट्ज के डिटेक्टर कभी भी आपको उस प्राइस रेंज में नहीं मिलेंगे जिस प्राइस रेंज में बाउंटी हंटर प्रोवाइड कर देगा। क्योंकि वर्ल्ड के अंदर सबसे सस्ते डिटेक्टर बाउंटी हंटर सीरीज के होते हैं। ये चीज ध्यान रखना, एक बार फिर से सुन लो। ब्रांडेड कंपनियों में वर्ल्ड के अंदर बाउंटी हंटर सीरीज के डिटेक्टर सबसे सस्ते होते हैं और सबसे ज्यादा वारंटी में आते हैं, यानी कि 5 साल की वारंटी में आते हैं। अब अगर आपको ये डिटेक्टर लेना है या आगे चल के बुक कराना है तो संपर्क कहाँ करोगे, या इससे हटके भी दूसरा डिटेक्टर चाहिए तो संपर्क कहाँ करोगे। नंबर आ रहा है स्क्रीन पे लगा, देखो विस्को मेटल डिटेक्टर एंड इंजीनियरिंग इक्विपमेंट 5F104 कुड़ी भक्तासानी हाउसिंग बोर्ड सेक्टर 5 राजस्थान, जोधपुर राजस्थान। तो देखिए यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता दूं, आप पूरे भारत में कहीं से भी हो, आप हमारे हेड ऑफिस जोधपुर में संपर्क कर सकते हो या मेरे नंबर पे भी फोन लगा सकते हो जो आपके वीडियो की शुरुआत में आता है। और यदि आप गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक से हो तो नंबर देखिए अब आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है, ये हमारे भाई गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक के डीलर का नंबर है, जो कि हमारा ऑफिस, सब डीलरशिप का ऑफिस जो हमारा है वो कोल्हापुर में है, जयसिंहपुर सिटी। तो आप इधर पे भी संपर्क कर सकते हो, नंबर आपकी स्क्रीन पे लगा आ रहा है। तो दोस्तों एक चीज याद रखना, जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ ना, इसमें मैं आपको अब बहुत ही अच्छे डिटेक्टर दिखाने वाला हूँ। क्योंकि क्या हुआ है कि देखिए कॉम्पिटिटिव जब मार्केट होने लगता है ना, तो हर कंपनी को अपना वजूद बचाने के लिए अच्छी मशीनें भी बनाना पड़ती हैं। अब जैसे अभी गैरेट ने एपेक्स लॉन्च की है, तो मैं उसके बारे में भी आपको थोड़े दिनों में बताऊंगा। अब इससे हटके टेक्नेटिक्स का आपने शायद सुना नहीं हो, एमरी टेक पूरी की पूरी सीरीज जो यूरोप में अकेले वो लोग देते थे और अमेरिकन मार्केट में देते थे, वो अब इंडियन मार्केट में देने को तैयार हो गए। एमरी टेक सीरीज, अब एमरी टेक सीरीज में कौन कौन सा है, जैसे अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया था ना, माइन्यूट मैन, तो उसी तरह लिटिल बॉय और फैट मैन की तरह माइन्यूट मैन करके इनने एक डिटेक्टर निकाल दिया। जैसे माइन्यूट मैन मिसाइल बनाई है यूएसए ने, ठीक उसी तरह एक छोटा सा डिटेक्टर बनाया, बहुत ही प्यारा। किसने? टेक्नेटिक्स ने, जो कि आपकी डिजिटेक प्रो से भी अच्छा निकलेगा, देख लेना आप। मतलब डिजिटेक को इनने खुद की मशीन को खुद ही काउंटर कर दिया माइन्यूट मैन से। इससे हट के पैट्रियोट निकाला है नया डिटेक्टर, लिबरेटर। तो ये सीरीज जो है ना, ये आपको बहुत ही जल्द भारत में देखने मिलेंगी। अगर आप इन सीरीज के डिटेक्टर की स्पेसिफिकेशन के वीडियो चाहते हो तो मैं आपको अभी लेके आऊंगा, और बाकी ये डिटेक्टर जो है ना अगले शिपमेंट में मैं मंगाऊंगा। मेरी पूरी कोशिश चल रही है कि आपको अच्छे से अच्छे डिटेक्टर मिल सके। इससे हटके दोस्तों विस्को का खुद का ब्रांड भी बहुत ही जल्द बना जा रहा है, यानी कि बहुत ही जल्द सितंबर एंडिंग में लॉन्चिंग पहले डिटेक्टर की हमारी हो जाएगी, और अगले 2 महीने के अंदर आप लोगों को एक वर्ल्ड का ऐसा डिटेक्टर हम बना के देंगे जो अभी तक वर्ल्ड के अंदर किसी ने नहीं बनाया। आप लोग जो जरूरी चीज होती है ना, सिर्फ आपको डिटेक्टर में वो मिलेगी, और आसान ऑपरेटिंग के साथ सबसे कम प्राइस में भारतीय डिटेक्टर विस्को मेटल डिटेक्टर आपको आने वाले टाइम में बना के दिखाएगा। अभी हमारी बात चल रही है, कोलैबोरेशन हम करने वाले हैं कई बड़ी बड़ी कंपनियों के साथ, जिससे कि हम आपको अच्छी मशीनें प्रोवाइड कर सकें। तो याद रखना दोस्तों, हमारी बात चल रही है, हम भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे हैं, कोलैबोरेशन कर रहे हैं, कई बड़ी कंपनियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, जिससे कि हम भारत के अंदर एक अच्छा डिटेक्टर बना सकें। अभी फिलहाल में हमने एक एंट्री लेवल में बना लिया है, थोड़े दिनों में आपको उसकी लॉन्चिंग भी देखने को मिल जाएगी। इसके बाद हमारा मेन उद्देश्य होगा ट्रेजर हंटिंग के डिटेक्टर को टारगेट करना, एक प्रो लेवल की मशीन मीडियम लेवल बजट में बना देना, जैसे बाउंटी हंटर ने अभी किया, और एक ऐसी मशीन जो सारे ही काम कर दे, आपके सारे के सारे काम कर दे और पूरे फंक्शन फीचरों से इंक्लूड हो, एक ऐसी मशीन भी बना देना। बहुत ही जल्दी हम आप लोगों के लिए लेके आएंगे, तो इंतजार करना। दिवाली में बहुत ही बड़ा हम लोग भी धमाका करेंगे, बस इंतजार करो दोस्तों, आपका सपोर्ट बना रहे, मोटिवेट करते रहो। इसी के साथ मैं आपसे अलविदा लूंगा, और सबसे बड़ी बात, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। क्यों? 50,000 सब्सक्राइबर पे गिव अवे चल रहा है, 5 लोगों को 50,000 सब्सक्राइबर पूरे होते ही किसी दिन सेमिनार लगा के मेटल डिटेक्टर गिव अवे में दिया जाएगा।
तो दोस्तों क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब। वीडियो बहुत लंबी हो गई, फिर मिलेंगे गाइस, गुड बाय।